नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुद्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। आज पुण्य पाप अधिकार की चर्चा करेंगे अपन। 100वें कलश से शुरू कर रहा हूँ। इसके ऊपर भी थोड़ा सा दिया है, चाहो तो देखना चाहो तो देख सकते हो, देख ही लो बल्कि थोड़ा सा। इसमें 13 कलश हैं। पुण्य पाप अधिकार थोड़ी गहरी मीमांसा होगी, लेकिन पहले ही समझ लीजिए आप। पुण्य पाप अधिकार में कहना क्या चाहते हैं, बिल्कुल बहुत सरलता से बोलूँगा आपको। पुण्य पाप अधिकार में क्या कहना चाहते हैं, ये तो आप समझते ही हैं कि समय सार जी ध्रुव की अनुभूति का, सम्यक दर्शन का, स्वानुभूति का, वेद विज्ञान का ग्रंथ है। यहाँ पुण्य पाप के गीत नहीं गाने हैं, यहाँ पुण्य के गीत नहीं गाने हैं और पाप की बुराई नहीं करनी है। आप पढ़ के देखेंगे पूरे ग्रंथ में, पुण्य को पाप से भला भी नहीं कहना है। क्या बोल रहा हूँ, पुण्य को पाप से भला भी नहीं कहना है। आगे जा, इधर उठ के इधर जा, ऐसे चलती है। बढ़िया, अब सरक जाओ, एक के पीछे को जाओ, सरको सरको सरको, हाँ बढ़िया, बैठ जाओ, बढ़िया, ठीक है। कैसे तो समझाता हूँ, आप ही समझ जाओगे, कैसे बताता हूँ। बोलो भाई, मैसूर पाक खाना, मैसूर पाक का स्वाद लेना हो तो मैसूर पाक की निंदा करें कि प्रशंसा। मैसूर पाक का स्वाद लेना है, बोलो भाई, तो निंदा करने से स्वाद आएगा कि प्रशंसा करने से? बोलो भाई, क्या कहना है? खाने से, निंदा से कि प्रशंसा से? बोलो, मैसूर पाक का टेस्ट करना हो तो निंदा करना चाहिए कि प्रशंसा करना चाहिए? बोलो। अब हमारे पास अनादिकाल से ध्रुव तो दिखा ही नहीं, मैसूर पाक तो हाथ में है ही नहीं। मैसूर पाक दृष्टि में नहीं है। परिणाम ये निकलता है कि हमारे पास 2 ऑप्शन बचती हैं। पूरे विश्व के पास एक केवल जैन शासन है जिसके पास 3rd ऑप्शन है। सारे विश्व के पास केवल 2 ऑप्शन है, पुण्य और पाप। इतना इजी गोइंग है, मुसलमानों में जाओ, हिंदुओं में जाओ, सिखों में जाओ, ईसाई में जाओ, यू हैव टू डू बेटर देन, बस एक लाइन में पूरा खत्म। एक जैन शासन ऐसा है, यू हैव टू फील द बेस्ट। क्या करना है? क्या करना है? यू हैव टू फील द
वेस्ट, नॉट बेटर देन। अब से जैन दर्शन का मर्म, इसलिए यहाँ का जो पुण्य पाप अधिकार है वो चरणान योग का अधिकार नहीं है। चरणान योग में ये कहा जाएगा कि यू हैव टू डू बेटर देन, लेकिन द्रव्यान योग में ये कहा है यू हैव टू फील द बेस्ट। द बेस्ट हमें नहीं मालूम, अच्छी बात की बात नहीं, ठीक है ना, समझ गए होंगे। यही पुण्य पाप अधिकार में कहना है। थोड़ी देर तक तो ये चर्चा चलती रहेगी, थोड़ी देर तक ये चर्चा चलेगी इस अधिकार में 13 कलश में, कि भाई यदि अंतर देखना है तो अंतर है, लेकिन अंतर नहीं है। देखना हो तो देख सकते हैं, पुण्य और पाप के बीच में अंतर देखोगे तो है, लेकिन अंतर नहीं है। तो मैं इसका चार्ट है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल पर्दे पे है। सबसे पहले यही रख दिया मैंने इसको, लेकिन नीचे की गाथा में आ ही रहा है, उसी को बनाया हुआ है चार्ट। 4 तरह का अंतर है पुण्य पाप में, कारणपने, स्वभावपने, अनुभव के फल की तरफ से, स्वाद की तरफ से। अनुभव कहो, फल कहो, स्वाद कहो। मैंने पुण्य का स्वाद अलग है, पाप का स्वाद अलग है। पुण्य का अनुभव अलग होता है, पाप का अनुभव अलग होता है। तो अनुभव कहो, फल माने उदय, फल माने उदय। तो निश्चित है पुण्य और पाप का उदय में अंतर आएगा, ठीक है। आश्रय की अपेक्षा से सुख दुख की सामग्री, जब भी दुखी होते हैं तो दुख की सामग्री के आश्रय से दुखी होते हैं। आश्रय का अंतर है। और जब भी गुड फीलिंग होती है तो अच्छे पदार्थों की सुख की सामग्री, सुख माने ध्यान रखना इंद्रिय सुख, अतिथि सुख नहीं, इंद्रिय सुख। इस पे मैं लंबी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो फिर थोड़ी कर भी लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए, विशुद्ध और संक्लेश, फिर से आगे वापस। कारण, पुण्य का कारण है विशुद्धि और पाप का कारण है संक्लेश। बोलो, पुण्य का कारण विशुद्धि और पाप का कारण संक्लेश। पुण्य का कारण क्या है? विशुद्धि। और पाप का कारण क्या है? जल्दी जल्दी बढ़ा दिया मैंने 2-3 बार, जरा इसे समझो। पता नहीं आप नाराज तो नहीं होगे तो मैं बोलूँ, नहीं तो छोड़ दूँ। मेरी गंदी आदत है थोड़ी पढ़ाने की। ये विशुद्धि और संक्लेश कंफ्यूजन वाली चीज है। कोई पैमाना नहीं है संक्लेश का और विशुद्धि का, कोई पैमाना नहीं। कैसी बातें कर रहे, अब यही तो मैं कह रहा हूँ, कैसी बातें कर रहे। लोग इसको गोलमोल छोड़ देते जलेबी बना के। मैं जलेबी नहीं बना पाता। मैं पहले ही कह रहा हूँ, विशुद्धि और संक्लेश का यदि आप ग्रंथों में खोल के देखेंगे तो देखिए, खोल के, मैं मना नहीं करता। जैन सिद्धांत कोश में पाप पढ़ने का प्रकरण है, बहुत सुंदर, आप वहाँ खोल के देखना। आप कहो तो मैं ही समझा देता हूँ, वहाँ जान के देख लेना। पुण्य और पाप में कैसे बंध का अंतर पड़ता है, पुण्य पाप में बंध का अंतर कैसे पड़ता है, वो मैं बोलता हूँ। उसको उन्होंने कहा है तरतमता भेद, तारतम्यता, तरतमता भी कह देते, तारतम्यता का भेद होता है। अब तारतम्यता एक नया शब्द आ गया। अब अपने न तो संक्लेश विश्व समझ में आया और न तारतम्यता समझ में आया। क्या पता कौन सा तार है ये भी नहीं समझ में आया। तो फिर मैं उसको समझाता हूँ आपको। तारतम्यता को भी गोलमोल नहीं छोड़ूंगा। तारतम्यता का इतना सुंदर एग्जाम्पल है कि आपके पास 3 परिणाम हैं, 17, 18, 19। 17, 18, 19 समझ लीजिए कि क्रोध के परिणाम है। 17, 18, 19। 17 मंद कसा है, 18 तीव्र कसा है, 18 मंद कसा है, 19 तीव्र कसा है। ओके, तो अभी ध्यान से सुनिए। इसकी तुलना में देखा जाए, 17 की तुलना में 18, तो 17 का परिणाम विशुद्धि है और 18 में संक्लेश है। और इसकी तुलना में देखें तो 18 में विशुद्धि है और 19 में संक्लेश है। अब तो समझ में आया, संक्लेश और विशुद्धि गोलमाल है। पॉइंट पकड़ में है, गोलमाल। मैंने 18 का परिणाम में दोनों नाम आ सकते हैं, हमें जहां देख के बोलना हो। उभय सत्य दो ही बातें सही हैं। उभय सत्य समझते हो? उभय सत्य, ये लड़का बहुत खराब है और लड़का बहुत अच्छा है, दोनों बात एक साथ है। औरों जैसा खराब नहीं इसलिए अच्छा है, औरों जैसा अच्छा भी नहीं इसलिए खराब है, औरों जैसा खराब नहीं इसलिए अच्छा भी है। आपने देखा है, जब भी आपको डांट पड़ती तो आपको बड़ा दुख लगता होगा बचपन में, पिताजी जब देखो जब डांटते रहते,
मैं तो पहले की तुलना में बहुत मैच्योर हो गया हूँ, फिर मुझे डांटते थे तुम कुछ नहीं समझती, तुम गधे हो, तुम दो कौड़ी की अक्ल नहीं है। तो फिर मम्मी फैसला करती, नहीं यू आर बेटर देन बिफोर। लेकिन गड़बड़ तो अभी भी है ना, गड़बड़ अभी है इसलिए खराब, और बेटर देन हो इसलिए अच्छे। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आपको लड़की वाले देखने आएंगे। जब लड़की वाले देखने आते हैं ना, उस समय 1 सेकंड पहले का दृश्य है कि बाप बेटे को जबरदस्त फटकार रहा है, भागत नंबर 1, और जो सुना सकता है, चिल्ला चौंट हो रही भयंकर। इतने में लड़की वाले एंटर हुए, एक तो वेलकम किया उनको, और फिर उन्होंने तारीफ की, हमारा लड़का लाखों में एक है। आप दीपक लेके ढूंढने जाओगे तो अभी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। तब पहली बार बच्चे को राहत मिलती कि पापा मेरे बारे में इतना बढ़िया रियलाइज करते हैं, इतना बढ़िया असेसमेंट। फिर वो बोलते हैं मेरा बेटा सब तो व्यसन नहीं करता, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, कमाता है, और वैसे नहीं बोलते वो रोज। तो दोनों चीजें हमारे दिमाग में हैं, एक कहलाती है वो है सत्य। वो है सत्य समझ गए, खराब भी है और इतनी सी है, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। ऐसे ही 18 नंबर में ओवह सत्य है, एक संकलेश भी है और विशुद्ध भी है। अब समझ में आई कुछ गोल मोल क्या है? कहने के लिए अंतर है और देखा जाए तो निरंतर है। निरंतर का मतलब बिना अंतर का, ठीक। तो संकलेश और विशुद्ध, स्वभाव से देखें तो कर्म प्रकृति में एक पुण्य प्रकृति है, एक पाप प्रकृति है। लेकिन नीचे दिखाया, नीचे अंतर तो कुछ भी नहीं है, दोनों पुद्गल है। पुण्य प्रकृति हो कि पाप प्रकृति, दोनों पुद्गल है। और विशुद्ध संकलेश में नीचे देखिए, वे दोनों ही अशुद्ध हैं, दोनों ही अज्ञान हैं, दोनों ही अशुद्ध हैं। नाम विशुद्ध रख दिए इसलिए छल में मत आ जाना। विशुद्ध कह देने से थोड़ा सा अपने लगता है बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध नहीं है, लेकिन एक अच्छा नाम है। आप यदि देखिए ना, कर्णानियों में संकलेश और विशुद्ध शब्द कहते हैं, और लौकिक में अपने समझाने में संकलेश विशुद्ध नहीं कह करके पुण्य पाप कह देते हैं, या मंद कसाय और तीव्र कसाय कह देते हैं। लोक प्रचलन में क्या आ जाता है, मंद कसाय और तीव्र। मंद कसाय से पुण्य होता है और तीव्र कसाय से पाप होता है। मंदिर जाने से पुण्य होता है कि पाप होता है? मंदिर जाने से पुण्य होता है कि पाप होता है? तो मैं दोनों उत्तर दे सकता हूं कि मंदिर जाने से पाप होता है। मैं जानता हूं पचेगी नहीं ये बात, ऊधम हो जाएगा, इसलिए मैं भी नहीं बोलूंगा। लेकिन मंदिर जाने से पुण्य भी कह सकता हूं और पाप भी कह सकता हूं। मैं इसके लिए दृष्टांत देता हूं, बिना दृष्टांत के तो नहीं समझ में आएगी ये बात। मंदिर जाने से क्यों, ये बच्चे तो यही सुनना चाहते हैं, मंदिर जाने से पुण्य होता नहीं, पाप होता है। तो अपन घर में ही पाप कर लेंगे, मंदिर जाने की जरूरत ही क्या है? तो चलो मैं बताता हूँ आपको दृष्टांत। आपने देखा है बच्चे को अपन कहते हैं बेटा पढ़ाई कर, तो बच्चा पढ़ने बैठ गया, लेकिन फिर भी डांट पड़ती है, बस पढ़ते ही रहो, कुछ समझ में आ रहा है? अब मेरी समझ नहीं आ रही, बच्चा पढ़ रहा है तो अब क्या दिक्कत है आपको? ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता, किताब खोल ली बस। अरे तो भाई मैं पढ़ तो रहा हूँ, पढ़ो नहीं, समझ में आता है कुछ? अब मेरी समझ में भी आया, बस समझ के छोड़ दी किताब। याद रहता है कुछ? भूल जाते हो आगे पाठ पीछे से पाठ। आपने देखा होगा ऐसे प्रकरण बहुत बनते हैं। अब अभी मैं पूछता हूँ वो बच्चा गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है ना वो, लेकिन हम पढ़ाई करने को पहले नहीं पढ़ता था, उसकी अपेक्षा से तो अच्छा है, लेकिन पढ़ता ही रहता है, समझता कुछ नहीं। जब भी पूछो बता बेटा इसका मतलब क्या हुआ, टेंस समझाओ, कुछ समझाओ ना, कोई चीज़ पूछी उससे तो हापत जी नाम रट्टा मारा है बस। तो होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे यहाँ पे लगाना कि संकलेश और विशुद्ध दोनों की आलोचना की जा सकती है। और ये बात तुम्हें तब देखने को मिलेगी कि जब कोई व्यक्ति मुनि बनता है, और मुनि बनकर के भी यदि मंदिर बनवाता है, ऐसे काम करता है, तो कहते तुम संकलेश कर रहे हो। मंदिर बनाना तुम्हारे लिए संकलेश का काम है, और शुद्धोपयोग अच्छा काम है। शास्त्र लेखन को तीव्र कसाय लिखी है शास्त्र में, संजनन की तीव्र कसाय, संजनन की तीव्र कसाय। और श्रावकों को मंदिर बनाना पुण्य का कार्य का है,
क्योंकि वो व्यापार करते थे, वो तीव्र कसाय थी। उसकी तुलना में मंदिर बनाना उन्हें मंद कसाय है, तो वहां उनको विशुद्धि का। और यही विशुद्धि मंदिर बनाने की विशुद्धि मुनि राजा के लिए संकलेश है। आगे समझ में आ गई बात? तो फिर क्या हुआ, दोनों में अशुद्ध ही है। मंद कसाय हो कि तीव्र कसाय हो, दोनों अशुद्ध ही हैं, इसलिए अज्ञान है। तो पुद्गल हो गया। अब तीसरा देखो, अनुभव फल स्वाद। तो साता और असाता, साता का बंद होगा, असाता का बंद होगा। तो साता असाता का क्या डिफरेंस है? दोनों में बंद हुआ। इसके लिए गात का श्लोक आएगा, आगे कलश आएगा। पुण्य की बेड़ी और सोने की बेड़ी और चांदी की बेड़ी। अच्छा, चांदी की नहीं है सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। बोलो भाई, तुम्हें सोने की बेड़ी पहनना अच्छा लगेगा कि लोहे की? सोने की 20-20 किलो की बनवा देंगे, बोलो। सोने की 20-20 किलो की हथकड़ी, बेड़िया, वजन लटकाई हुई, बोलो। और लोहे की हम 1-1 किलो की बनाएंगे, बोलो। कौन सी पहनना पसंद करोगी? हैं? लोखंडी, ठीक है। क्यों? वो 1-1 किलो वजन की है, और इसमें हैं? हाँ, ये बात हुई। तो हमें बंद में पढ़ना ही क्या? दोनों ही बंद रूप हैं, साता का बंद हो या असता का बंद है, दोनों ही बंद रूप है। आश्रय में देखिए, सुख दुख की सामग्री, सुख दुख की सामग्री। पुण्य का उदय आता है सुख की सामग्री से, पाप का उदय आता है दुख की सामग्री से। यहाँ भी गोलमाल है थोड़ा। गोलमाल क्या है? सुख दुख की सामग्री विषय में होती नहीं। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठे मन के दुनिया में सुख की सामग्री नाम की कोई सामग्री नहीं है। पुण्य का उदय नाम की कोई सामग्री नहीं है, पाप के उदय नाम की कोई सामग्री नहीं। नाराज हो तो मैं वापस ले लूँगा, क्योंकि उपदेश शैली में कहा जाता है, बेटा पुण्य बांधो बढ़िया चीज़ मिलेगी। तो बच्चा को भी लगता है चलो पुण्य बांधो अच्छी चीज़ मिलेगी। लेकिन मैं थोड़ा स्पेशल आइटम परस रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अध्यात्म का प्रकरण है। पुण्य पाप के उदय नाम की वास्तव में कोई चीज़ नहीं, वास्तव में नहीं हो, वास्तव में वस्तु 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 शैली से वैसे तो है, लेकिन नहीं है। कहने में तो है, लेकिन बस वास्तव में। तो मैं समझाता हूँ, देखो कैसे नहीं। वास्तव में अध्यात्म से देखा जाए, द्रव्यानुयोग से देखा जाए, तो इस विश्व में मात्र 6 द्रव्यों का परिणमन है, मात्र 6 द्रव्यों का परिणमन। इसमें सरल दृष्टांत दूंगा तो एकदम समझ में आ जाएगा आपको। पुण्य के उदय की पत्नी और एक पाप के उदय की पत्नी, ऐसे 2 पत्नी है आपके पास। अब पत्नी वही की वही है, लेकिन जब तुम्हें पाप का उदय आना होता हो तो तुम्हें वही पत्नी दुख रूप लगती। वो अच्छी है, जबकि अच्छी है, चौथे काल की है बिल्कुल। आपको पता है पंचम काल के लोगों को चौथे काल की पत्नी मिलना पाप का उदय। क्या कहे? नहीं समझ में आया ना कुछ? अरे पंडित जी कैसी बात करे, चौथे काल की पत्नी तो अच्छी होनी चाहिए। वो अच्छी होती है, यही तो दिक्कत है। नहीं समझ में आया? कल्पना करो तुम्हारी चौथे काल की पत्नी हो और रात को जरा भी एडजस्ट ना करे, खाने में पीने में, होटल में, बाजार में, मोबाइल नहीं चलाएगी वो क्या नहीं चलाएगी, वो लैपटॉप नहीं चलाएगी, वो बच्चों को होमवर्क नहीं कराएगी, अंग्रेजी और जर्मनी और फ्रेंड्स और क्या क्या नहीं कराएगी। और चौथे काल की है ना वो, तो वो आलू नहीं बनाएगी, अभक्ष नहीं बनाएगी, सती शिरोमणि है वो। तो तुम्हें ऐसी कंटाल जाओगे, मर जाए, खा करें। बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट है ये। थोड़ा एडजस्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा आइसक्रीम खाना चाहिए भाई, थोड़ा तो पिक्चर शादी के समय थोड़ा तो डांस करना ही चाहिए। क्या कहलाता है मैजिक महिला संगीत के नाम पे, कुछ तो होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। इस बात रोज झगड़ा होगा, रोज झगड़ा होगा रोज। अब आप बताओ पंचम काल के आदमी को चौथे काल की पत्नी मिलना पाप का होता है कि नहीं? अब पत्नी बहुत अच्छी है, बिल्कुल आलू नहीं खाती, अभक्ष नहीं खाती, बनाती भी नहीं है, देती भी नहीं है। अब उनसे पूछो जो भुगत रहे क्या बताएं पंडित जी, ऐसी पंडितानी आई। कई बार पति लोग यही कहते तुम घर में आती काय हुआ, मंदिर में ही बैठो। खैर अब आपको समझ में आ रहा है, वही पत्नी पुण्य के उदय में अच्छी लगती है।
और पाप के उदय में बुरी लगती है। सामग्री नहीं बदलती, लेकिन स्पष्ट लिखा हुआ है सामग्री, पुण्य पाप के उदय में सामग्री नहीं बदलती। पढ़ना आप ग्रंथों में, मैंने खूब रिसर्च मारी इस मामलों में, क्योंकि मुझे क्या रहता, पढ़ना होता तो एक ही बार में एक ही चीज़ पढ़ता हूँ। जैसे मुझे पुण्य पाप पढ़ना था तो मैंने पूरी मेहनत करी उस पर, मेरे उसके बहुत विशद नोट्स हैं, विशद नोट्स हैं पूरे के पूरे। जिंदगी में कलश एक ही बार पढ़ना है ढंग से, तो फिर ऐसे पढ़ लिया अपने तरीके से बना के। फिर से समझ में आई बात। पुण्य पाप का उदय जैसा तुम सोच रहे वैसा नहीं है। इच्छा के, सुनना सभी लोग, इच्छा के अनुसार परिणमन होना तुम्हें पुण्य का उदय लगता है, और हम कह रहे मिथ्यात्व है। इच्छा का नहीं होना धर्म है, और इच्छा के अनुसार काम होना पाप का उदय है। क्या कहे? पाप का उदय अभी नहीं समझ में आई होगी, मैं जानता हूँ नहीं समझ में आई होगी। ऐसा क्या कह रहे पंडित, कुछ सोच के बोल रहे कि ऐसे ही मुंह में से कुछ भी निकल रहा है। फिर से सुनाता हूँ, सुनो सुनो, बिल्कुल सुनो, प्रेम से सुनो। लिखा तो यही है कि इच्छा के अनुसार सामग्री का मिलना पुण्य का उदय, लिखा तो यही है, लेकिन मैं प्रूव करता हूँ थोड़ा बोल के। इच्छा ही नहीं होना चाहिए भाई साहब, इच्छा दुख का मूल है, और इच्छित पदार्थ का मिलना तुम पुण्य का उदय अज्ञानी कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये भेद अज्ञानियों को है, इसमें लिखा है, ये भेद अज्ञानियों को है, ज्ञानियों को इसमें कोई भेद नहीं। तो मैं समझाता हूँ, देखो समझा के दिखा। कल्पना करो, इच्छा के अनुसार आइसक्रीम मिल जाए तो मजा आएगा कि बुरा लगेगा? बुरा? झूठे। मनपसंद चीज मिल जाए तो तुझे बुरा लगेगा? तो अच्छा सही बोल, झूठ क्यों बोलता है? बढ़िया बढ़िया, हमारी आत्मा के लिए तो बुरा है। आत्मा तो खाती नहीं है। तुम बहुत जल्दी वेद विज्ञान करेंगे। बोलो भाई, कोई बात नहीं, जरा समझो। बोलो आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी, अच्छा जो भी आप समझ, अच्छी मनपसंद चीज़ मिल जाए, मनपसंद कार मिल जाए, मनपसंद दहेज मिल जाए, तो बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? तो अच्छा लगता है, निश्चित रूप से अच्छा लगता है। केवल इतना ही बताने के लिए मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है, क्योंकि हम जगत से विरुद्ध बोलेंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जगत में यही सही लगता है। अब थोड़ा मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ इसी को। दारूखोर को इच्छानुसार दारू मिल जाए तो वो बड़ा पुण्य का उदय मानता है, लेकिन समझदार क्या कहेंगे सो बता दो। अब बोलो बोलो, क्या बोलोगे? बोलो। अब मैं सब जगह घटाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सभी लोग सुनना ध्यान से। मेरी बहुत कैलकुलेशन है। बचपन से हम भावना भाते थे, बढ़िया बड़ा पैकेज मिले, बड़ा पैकेज मिले, बड़ा पैकेज मिले। मेरी नौकरी लगी थी तो बहुत छोटी थी, आपको पता ही नहीं, सुन के भी बड़ा ताज्जुब होगा। मुंशी प्रेमचंद जी के ज़माने में जब नौकरी लगती थी तो 5 रुपए की लगती थी। पढ़ा हुआ आपने हिंदी में, उनको 5 रुपए की सैलरी मिलती थी। मेरे समय तक नौकरी 500 रुपये की हो गई। मुझे 508 रुपये मिले थे, 1 महीने की सैलरी। और मेरे पिताजी ने मुझे गुस्सा किया था, बस मजदूरी कर लो 20 रुपये महीने दिन की। क्या कर लो? 20 रुपये रोज़ की मजदूरी कर रहे हो, जिन्हें दुकान पे बैठे अपना काम कर। मैंने, उन्होंने नौकरी मिलने पर मैं तो इतना खुश हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिली मुझे। तो पिताजी पहली बार तो खुश होंगे, कम से कम आज तक तो खुश नहीं हुई, आज तो खुश हो जाएंगे, चल तेरी सर्विस लग गई, बिना रिश्वत के, बिना मेहनत के, बिना कुछ करे। लेकिन उन्होंने ऐसे बोला, जो मैं, कितने रुपए मिलेंगे? 500 रुपये टी बस, मजदूरी करिए आप जा। मुझे ऐसा लगा था सही में, मुझे उम्मीद नहीं थी पिताजी ऐसे बोलेंगे। मुझे ऐसा लगा फाड़ दूँ इसको। आधा घंटे तक क्या रहा होगा मेरी हालत। फिर बाद में धीरे से कहा, जाओ अनुभव लेके आओ। नहीं जी पहले से कह रही थी। लेकिन उस ज़माने में 508 रुपये की नौकरी मिली थी। मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरी बचपन से सोच थी कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है। और दुनिया का मुझे ज्ञान नहीं था कि मैं प्रवचनकार होऊंगा, कहीं आश्रम होगा, कहीं गुरु होंगे, ये मुझे पता नहीं था कुछ। तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन था कि किराए का कमरा ले लेंगे, 500 रुपये में आराम से मिल जाएगा, और अपन आराम से खाएंगे पिएंगे, रह जाएंगे, छुट्टी। अब अपन न पिताजी से पैसे लेना है, न कहीं जाना, ना आना, बस छुट्टी, इसलिए खुश था। अब आप कल्पना कर सकते हो,
बच्चा आज की तारीख में, चाहे आप हो, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, खेत भी नहीं लिया और भैंस भी नहीं आई तो अभी एक प्लान है, मैं अपने बच्चे को 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, 50 करोड़ का पैकेज, हर गधम पर खुश हो रहा है। 200 करोड़ का पैकेज, आप समझते हैं 200 करोड़ का पैकेज क्या होता है? कोई 1000 करोड़ कमाएगा तब 200 करोड़ देगा वो। ये अकल भी नहीं आती अपने को, कितना मेहनत करा रहा है वो आपसे। मैं अपनी ये बात करूँ, मुझे बहुत खुशी थी इच्छानुसार, और आप भी को भी इच्छानुसार मिली। लेकिन जैसी बड़ी बड़ी 12-12 घंटे की पढ़ाई करी थी, मैंने 12 घंटे नहीं पढ़ा। फिर 12 घंटे की नौकरी करी, मैंने 12 घंटे की नौकरी नहीं की, मैंने 6-7 घंटे की नौकरी की। फिर बाद में कॉलेज में 2 घंटे की नौकरी थी केवल, 2 घंटे की बस। सैलरी डबल हो गई थी, 1600 800 के 1600 हो गए थे तब तक। 3 साल में 500 के 800 हो गए और इधर 1600 हो गए थे। हम बहुत खुश, काय बात की खुशी थी, अब नौकरी जल्दी छोड़ देंगे। अभी 500 में तो नौकरी छोड़ ही नहीं पाती, लेकिन 1600 में धीरे करते करते 1 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, उस दिन छोड़ देंगे। अब आज की तारीख में सही बताओ, ये तुम्हें पुण्य का पता लगता है? 12 घंटे पढ़ाई का फल, 12 घंटे की जॉब, 15 घंटे की जॉब, शरीर का बाल चली जाए, आँख पे चश्मा लग गया, पेट खराब हो रहा है, शरीर सूख रहा है, और सामने वाला बिल्कुल गारंटी नहीं दे रहा कि आपको 20 साल रखेंगे हम। ये आ गया तो हजारों लड़कों को ऑर्डर आ गई, आप अपना 2 महीने की सैलरी लो जाओ। हजारों कर्मचारियों हमेशा तलवार लटकी रहती। और मैं 500 की नौकरी में था ना, मुझे पेंशन थी, यदि मैं लगा रहता आराम से पेंशन मिलती मुझे, ली नहीं वो अलग बात है। कॉलेज में भी था तो मुझे पेंशन थी, मैं चाहता तो बात की नौकरी में तो 1 घंटा पढ़ा दे बहुत है, सप्ताह में 2-3 पीरियड के लिए बहुत है, ऐसा होता है। मैंने इसमें कॉलेज में, लेकिन हमें कोई काफ़ी ज़रूरत ही नहीं, क्या करना है। आज की तारीख कोई पेंशन की गारंटी नहीं बची। अब बताओ पुण्य का उदय क्या रहा? बड़े पैकेज के चक्कर में, बड़ी साता बेदनी के उदय के चक्कर में उल्टा हो गया सारे सारा। पहले क्या करते थे, एक कर्मचारी से आज 20 घंटे का काम, 30 घंटे का काम उससे ज़बरदस्ती करवा रहे, बड़ा पैकेज दिखा करके, और हमें सैलरी कम मिलती थी, लेकिन हमारा जैसे आज जो काम दे रहे हैं वो 20 आदमियों का काम 20 आदमियों को बांट देते थे, तो तनख्वाह तो कम लगती थी, लेकिन काम कम मिलता था, लोड कम होता था उस जमाने। जिन्होंने जॉब की हो उनको पूछ के देखो उनका लोड कितना कम था, और आज की तारीख में लोड कितना है। तो जिसे तुम पुण्य का उदय मान रहे थे, जब उदय आया तब समझ में आई, और ये तो पाप का उदय। तो जिसे तुम पुण्य का उदय समझ रहे थे, वही पाप का उदय सिद्ध हो गया। बराबर है। अब मैं थोड़ा एक कदम आगे बढ़ता हूँ। दारूखोर को दारू मिली, वो पुण्य का उदय मान रहा है, मिलेच्छ भाषा है। ज्ञानी तो कह रहे अरे विचार। अब एक कदम आगे चलो, आत्महत्या करने का भाव आया और सही समय पे सही प्योर जहर मिल गया। बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? अरे बोलो प्योर जहर मिला। आजकल प्योर मिलना बहुत मुश्किल है मरने के भाव आए और प्योर जहर मिला। मरने का भाव आया और रेलवे लाइन पे गए और तत्काल वंदे भारत आ गई, वो एकदम खुश हुआ, पुण्य का उदय। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? इच्छा के अनुसार मरने के समय रेल आ गई, इच्छा के लिए अनुसार जहर, इच्छा के अनुसार। आप क्या कहना चाह रहे हो? आप बोलो। पुण्य का उदय लिखा है, वहाँ तो लिखा है, कौन कहे पुण्य का उदय है? अब एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषय, भोग, अनुकूल सामग्री, एसी, कूलर, पंखा, पत्नी, बच्चे, तुझे नहीं पता? भगवान कहते हैं पाप का उदय। पाप का उदय किसे कहते हैं? जो स्वयं से दूर कर दे, शुद्ध आत्मा की रमणता से दूर कर दे, भोगों में उलझा दे, परिग्रह में फंसा दे। टोटमल जी सामने लिखा है आपा भुलाए, ये परिग्रह कैसा है, आपा भुलाए, भोगों में फंसाए। ऐसे बहुत शब्द है ना उसके, पंडित साहब सुनाते थे पूरा। अब बताओ पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो क्या कहें आप? तो आत्मकल्याण से दूर कर दे, इसलिए वो पाप का ही उदय है। एक गाथा सुनाता हूँ योगसार जी की, बहुत सुंदर गाथा है। पुण्य पाप तत्व तो पाप है, कहें सभी जन लोग, पुण्य तत्व भी पाप है, बिरला बूझे को अब सोचो, ऐसा वेद विज्ञान करो तो पुण्य का उदय भी पुण्य का उदय ना लगे, क्योंकि तुम्हें उलझा रहा है वो।
मैं सच कह रहा हूँ, आप लोगों को लगता है पंडित जी बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है कि तुम आराम कब करोगे, शांति से खाओगे कब। लोग इतने मिथ्या दृष्टि हैं, इतने खुश होते, पंडित जी हवाई जहाज फ्री, अमेरिका, होटल व्यवस्था, एक ट्रिप पर 5 लाख खर्च होती हैं और पूरी कंपनी दे रही है। आपको पता है वो कंपनी का बॉस तुमसे मूर्ख बता रहा है, तुम्हें खुद नहीं जाना चाहता, और 50 जगह 50 आदमियों भेज के खुद मजे से रह रहा है। पैसे खर्च कर रहा है, तुम्हें ये दिख रहा है, तुम्हें हवाई जहाज दिख रहा है, तुम्हें वहाँ की होटल दिख रही है, तुम्हें लग रहा है फ्री ट्रिप हो रही है। अब मिथ्या दृष्टि लोग बहुत हैं, फिर खुश हो जाती है, अरे वाह भैया फ्री फंड की। फ्री फंड नहीं है, वो मूर्ख नहीं है। 5 लाख रुपया खर्च करके 50 लाख का 50 करोड़ का खर्च काम करा लेता है वहाँ से। खुद क्यों जाए वो, खुद क्यों जाए। अब समझदार कौन है बता दीजिए हमें। थोड़े में बहुत समझना, अरे बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ मेरे दुश्मन की भी आईटी में नौकरी ना लगे दुश्मन की भी। अरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे, काय के लिए टैलेंट बनाया, काय के लिए पढ़ाई करी, इसके लिए मिथ्या दृष्टि में सेवा करने के लिए। मेरी कॉलेज की नौकरी बहुत अच्छी थी, फिर भी मैंने इसलिए छोड़ी कि मुझे मिथ्या दृष्टियों की नौकरी नहीं करनी, पर इसलिए मुझे पैसा नहीं चाहिए। 2 घंटा वहाँ पढ़ा रहा, 2 घंटा यहाँ पढ़ाऊँगा और पर डे। मुझे इतनी खुशी है, मैं बता नहीं सकता हूँ, इतनी खुशी है जिन शासन की सेवा करके। जैसे तुमको कोई पेट्रोल पंप की एजेंसी मिल जाती है ना, कौन सी कंपनी, कोई अच्छी कंपनी कौन सी होती है, जो भी कोई सी, हाँ कोई सी मिल जाती है, तुम बड़े खुश होते हैं, अरे पंडित जी बहुत बढ़िया एजेंसी है, टॉप। तो मेरी विश्व की दी बेस्ट एजेंसी है अनंत भगवान की, फ्रेंचाइजी लिए ये तो अपने अपने सोचने की बात है। तो पुण्य पाप का उदय वास्तव में पुण्य पाप का 2 भेद नहीं है, ये कह रहे हैं इसमें। आखिरकार तो संसार वो बंद ही है, संसार ही है। चौथे पॉइंट देखो क्या लिखा है, सुख दुख की सामग्री के नीचे क्या लिखा है, दोनों में संसार का बंद ही है, दोनों में बंद ही है, दोनों में संसार ही है। बढ़िया भाषा लिखी है श्लोक में, जो संसार में दाखिल करे उसे सुशील कैसे कहे। क्या लिखा है, जो संसार में दाखिल कराए उसे सुशील कैसे कहें। एक हरिजन की है ना कहानी, 2 बच्चे, एक गोरा एक काला एक ब्राह्मणी की यहाँ पला और एक हरिजन ने अपने घर में पाला। बोलो भाई कौन से शादी करना चाहिए अपनी लड़की की। ब्राह्मण के घर में है वो दारू मांस नहीं खाता, ऐसा लिखा है उसमें, कभी छूता भी नहीं है। और जो हरिजन के घर में पला वो दारू में ही नहाता रहता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ लेना। बोलो भाई किसको लड़की देना चाहिए, ब्राह्मण के घर में पले हुए की वो। तो जैसे हम तो नहीं देंगे, हो गया ना, ऐसे यहाँ पर कह रहे। तो ये चारों में अंतर भी है और चारों में अंतर नहीं भी है। लेकिन ये बात कब समझ में आएगी, जब आपके पास दी बेस्ट ऑप्शन ध्रुव स्वभाव भगवान बनना। जब भी आपको गलत काम करने का मन करे तो आप 2 काम कर सकते हो। जो लोग आज चले जाएंगे संडे होने से हमारे गुरु जी एक बात कहते थे, तुम्हारी पैरोल खत्म हो गई समझते ना, पैरोल मैंने 3 दिन के लिए छूटे थे आप तो उनके लिए 2 बातें कहता हूँ। एक तो जो भी आपको पसंद होते हैं, अनंत भगवान, महावीर भगवान, कांजी स्वामी, आचार्य कुंकु स्वामी, जिस पर आपकी ज़्यादा निष्ठा हो, मैक्सिमम निष्ठा हो, एक तो उनका फोटो सदा अपने साथ रखो। और दूसरा काम और कर सकते हो कि एक ध्रुव का चित्र बना लो। हमारे पास 2 ही चीज़ है, शुद्धात्म और पंचगुरु, बराबर 2 चीज़ बना ली। अब एक तरफ तो ये सोचो तुम्हें मोक्ष जाना भी है कि नहीं जाना है, तुम ध्रुव हो कि नहीं, त्रिकाल शुद्ध हो कि नहीं, तुम्हें आत्मकल्याण करना है कि नहीं, पहले ही बताओ। लाइफ कितनी बड़ी बची है, लाइफ डिजाइन करो। कितनी है, 10 साल 20 साल है तुम्हारे पास, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 100 साल है। इस 100 साल में अनंत काल का काम करना है कि नहीं करना। फर्स्ट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, ये पूछो। ठीक, पाप करना है तो इसको क्रॉस मार दे, चुप, नहीं करना आत्मकल्याण। ठीक, अब पंच परमेश्वरी को देखो। कांजी स्वामी आपको कैसे लगते हैं, आचार्य कुंकु स्वामी कैसे लगते हैं, अरहत सिद्ध भगवान कैसे लगते हैं, सही या गलत, कि दी बेस्ट। तो इनके मुंह पर काली स्याही लगाओ। भाई आप कहते तो सही हो, लेकिन अभी तो मुझे मजा आ रहा है पाप करने में, अभी तो मुझे पाप करना है। ये 2 काम करने के बाद ही पाप करो बस, अदरवाइज
नाव में छेद कर रहे हो आप। आपकी कहानी इतनी जटिल है, अब मैं व्यवहार से समझा रहा हूँ। जो ध्रुव भगवान को भूलते हैं और इसकी विराधना करते हैं, उनकी कहानी इतनी जटिल है। आपको लग रहा होगा आप बहुत मजे में बैठे हो, मुझे लग रहा है आप रिस्क में बैठे हैं। आपको रिस्क नहीं लग रही होगी क्योंकि आप इधर से देख रहे हो। आपको तो 5 नदी का विषय जो भी दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको लग रहा है पुण्य का उदय, पुण्य का उदय। और ये पुण्य का उदय जाने वाला है, बिल्कुल जाने वाला है। जिनका चला गया उनसे मिलके देखो, जाके देखो, उनकी साता देखो, असाता देखो, उनका भोग देखो, उनका तस्तगी देखो, क्या कहलाता है। गलत काम करने वाले, कभी क्या किस किस की कहानी सुनाऊं आपको। बहुत बुरी हालत है। आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। आपकी ऐसी स्थिति है जैसे पुण्य के उदय से सुसज्जित नाव में दिखाई ही नहीं देते कितने छेद हैं। पुण्य के उदय में आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप नाव में छेद कर रहे। आपको भगवान बनने की बिल्कुल, आप सीरियस मैटर में खड़े हैं। आप चाहें तो अनंत काल की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, और आप चाहें तो 10, 30, 20, 30, 40 साल की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। जो खुद अच्छे हैं वो माता पिता की प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में अपने जीवन दुखी कर रहे। कोई अपने बच्चों के लिए दुखी हो रहा है। मैं ये देख रहा हूँ सुखी नहीं दिखाई दे रहे। मुझे मिल पाओ ऐसे लोग जो सुखी हैं। दुखी जरूर है। अपना सेट हो गया तो उनका भैया का सेट नहीं हुआ, भैया का हो तो पापा का नहीं हुआ, पापा का हुआ तो बच्चों का नहीं है। पंडित जी बस एक ही चिंता है, एक की चिंता नहीं है। ये बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष से रख रहा हूँ। तो क्या मिला हमें कांजी स्वामी से? केवल श्रवण सुख से तो कल्याण नहीं होगा। श्रवण सुख ये पुण्य के उदय की सामग्री, जिसे आप कह रहे हो चौथे नंबर पे, आखिर तो इससे भी बंद ही होगा। बोलो क्या करना है? तो ये 2 चीजें ध्यान रखना। हर बच्चे को गिफ्ट में देता हूँ ये 2 चीज, एक भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा और एक पंच परमेश्वरी। इन 2 का ब्लैक कर दो, अब पाप करो। देखो मोबाइल में गंदी गंदी चीजें, पढ़े रहो, खाते रहो, सोते रहो, क्या करें? भवितव्य नहीं ढोर, मिथ्यात्व है। भवितव्य तो बहुत अच्छा होता है, ये मिथ्यात्व है। एक भजन है बहुत अच्छा, सुना है मैंने, बिन कारण मुख करत फिरो मुख कारो। एक भजन है ऐसे, बिन कारण मुख करत फिरो कारो। मैं वो शब्द याद नहीं आ रहे। नहीं गोरो नहीं कारो चेतन अपनो रू। अब इसमें देख लेना, मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह कुछ। इसमें बिना कारण अपना मुंह काला करता हुआ फिर रहा है भगवान, हे भगवान, अपना मुंह काला कर रहा है। तो जिंदगी में ये आपको ब्रेकर बन जाएंगे। जब भी कभी पाप का मन होगा तो आप इन 2 को थोड़ी देर देखिए पाप करने से पहले, और नहीं तो हमारी सलाह ये है कोई भी पाप करने से पहले 3 दिन का ब्रेक डाल दीजिए। 3 दिन तक सोचिए। इमीडिएट डिसीजन लेने से आपको बहुत नुकसान होगा, कभी मत करिए। तीसरी बात, फिर वापस आ गए अपन, शुद्ध आत्मा कितना सुंदर है। कल की कक्षा फिर सुन लीजिए, ये बस इतना ही तो करना है। अब मैं इसी में से दिखाता हूँ कितना सरल है सम्यक दर्शन। आइए, ठीक है, चलो 100 नंबर का कलश देखिए। जैसा है वैसा प्रकट होता है, ये पढ़ा चुका हूँ कल परसों में। जैसा है वैसा प्रकट होता है। देखो शुरुआत कहाँ से हो रही, बढ़िया। कहाँ से शुरुआत हो रही? जैसा है वैसा मोक्ष में प्रकट होता है। कर्म में तो, शुभ अशुभ कर्मों में तो कोई भला मैं जानता हूँ एकदम नहीं पच रही होगी। पंडित बेटर देन तो है ना, पाप के उदय से तो पुण्य का उदय ठीक है ना, पाप बंद से तो पुण्य बंद ठीक है ना। ये दोनों प्रश्नों का जवाब बोलो भाई। लोहे के चक्कू से घाव करें कि सोने के चक्कू से? बंद, पहले बंद का दृष्टांत दे रहा हूं। बंद करना ना, बंद। तो बोलो क्या करना चाहिए? सोने के चक्कू से हाथ काटना चाहिए कि लोहे के चक्कू से? हाँ, ये तो बंद ही है ना, ये बंद है, इसलिए हमने बंद का उत्तर। अब उदय की तरफ से सो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाना है। बोलो कोल ताल के गड्ढे में गिरना है कि अटपैला घी के गड्ढे में? उदय का दृष्टांत है। बोलो भाई,
किस में डूब के मरना है? डंबर, डंबर तो समझते, सड़क बनती जिससे, और गरम गरम डामर। बताओ, कोलता डंबर के गड्ढे में गर्मा गर्म में गिर के मरना है, या गर्मा गर्म नहीं ठंडा? इतना तो पुण्य का उदय होना ही चाहिए थोड़ा। ठंडा ठंडा कूल कूल अटपैरा घी, शुद्ध गीर का, कच्छ की गीर का, गाय का घी, उसमें डुबा के मारेंगे। बोलो काय में मिलना है? आज सोचो, मरते दम तक खुशबू आई। कितना महंगा घी भाई साहब, 2000 रुपये किलो, उसमें डूबोगे आप। आहा, बोलो क्या करना है, बोलो। तो ये उसका अंतर हो गया। हमें तो उसमें अंतर दिखाई देता नहीं है। सुबह शुभ कोई भला नहीं है, सुबह शुभ कोई भला नहीं है। चर्चा तो इसकी बहुत की जा सकती, दृष्टांत से काम नहीं चलेगा। जिनको शुभ अशुभ पसंद आता है वे शुद्ध को छोड़ देती है, ये भला नहीं है। शुद्ध 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 का शुद्ध को भूल जाती है, ध्रुव को भूल जाते हैं। मैं ऑलरेडी भगवान हूँ, ये भूल जाते हैं। सब प्रवचन तो सुनने को मिलेगा, देश शास्त्र गुरु तो मिलेंगे, समोसरण तो मिलेगा। ये लगभग हमें पूरे हिंदुस्तान में मित्र पक्ष से लॉजिक मिलता है। पुण्य भला है, देश शास्त्र गुरु मिलती हैं, मोक्ष मार्ग के कारण मिलते हैं, सत्संगति मिलती है, समोसरण मिलता है, आदि 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 आदि, व्रत उपवास करने की शक्ति मिलती है, संगनन मिलता है, बहुत कुछ कहते हैं। मैं भी कहता हूँ, नाराज मैं भी नहीं, लेकिन समझो, अनंत बार स्वर्ग समोसरण मिल गया, हमारा काम तो हुआ ही नहीं। अब हमें समोसरण नहीं चाहिए, हमें ध्रुव को जानने की योग्यता चाहिए। हमें ध्रुव ही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो आत्मा का अनुभव चाहिए, हमें नहीं चाहिए समोसरण। अब आत्मा का अनुभव होने के पहले समोसरण मिले तो समोसरण मिल जाए, नहीं मिले तो हमें कोई गरज नहीं है। नरक में क्या होता है? नरक में नार की सम्यक दृष्टि होती है, तो क्या समोसरण के भरोसे बैठे? त्रिरंज का समोसरण के भरोसे बैठे? हमें नहीं मालूम, हमें तो आत्मा चाहिए। अब कहीं मिल जाए, कहीं अनुभव हो जाए, मिल जाए मतलब अनुभव हो जाए। आगे देखो, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर भेद की प्रतीति पाई जाती है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर भेद की प्रतीति पाई जाती है। इसको दोनों तरह से समझा सकता हूँ। अभेद की प्रतीति पाई जाती माने ये दोनों अभेद हैं, और यहाँ भेद की प्रतीति पाई जाती माने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर शुद्ध स्वरूप से इनमें भेद पाया जाता है। दोनों भेद देखना होता तो आगम से बता ही दिया था पुण्य पाप में। तो भेद, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर भेद की प्रतीति माने शुद्ध स्वरूप आत्मा का अनुभव किया तो हमसे भिन्न है, ये अनुभूति हो जाती। समझ आई दिया हो तो बराबर। आगे चलो, देख लेना कहीं मिस्टेक हो तो बता देना। शुभोपयोगी, अब 101 नंबर में शुभोपयोगी लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, जल्दी पढ़ो। शुभोपयोगी का अर्थ लिखा है शुभ क्रियाओं में मग्न। शुभ क्रियाओं में मग्न माने आत्मा को जानना नहीं चाहता। एक मिथ्या संतोष, हम तो धर्म कर रहे, हम तो बचपन से मंदिर जा रहे, हम तो बचपन से प्रक्षाल किए बिना पानी नहीं पिया आज तक, इतने हो कभी नहीं। और हमारे घर में तो दादी थी, आलू आए नहीं, ऐसा लगता है जैसे मोक्ष बरस रहा है, आलू नहीं आए था। माने लोग इसके बल पे गर्व करते। तो शुभ क्रियाओं में मग्न है। शुद्धोपयोग को नहीं जानता। काय को नहीं जानता? शुद्धोपयोग को नहीं जानता। निषिद्ध क्रिया विषय सेवन आदि नहीं करता। देखो क्या कह रहे, निषिद्ध क्रियाएं वो नहीं करता। स्वोपयोगी कैसा है? जिन जिनका निषेध किया, खाना पीना उठना बैठना सोना, वो नहीं करता। बहुत अच्छा। स्वयं धन्यपना मानता है, मिथ्या संतोष। हाँ, अपन लोगों में गिनो, 5 घंटा रोज गुरुदेव को सुनता, 4 घंटा पढ़ता हूँ, और हमने तो निवृत्ति ले ली। अब व्यापार धंधे वाला पाप नहीं रहा हमारे पास, अब हमारा मोह नहीं रहा, हमने सब छोड़ दिया। अब तो हम दिन भर डूबे रहते हैं, और नींद में भी होते हैं तब सुनते रहते हैं। ये वो आगे लगाने वाला, उठते बैठते सोते चलते हम सुनते ही रहते हैं। हमारे गुरुजी कहते तुम तक कब तक सुनोगे, कब तक सुनोगे? सुनने की राय मत चलो। समझा? सुनने की राय मत चलो। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरा पहला दिन हो चाहे अभी का दिन हो चाहे पहले का कभी का हो, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ। उल्टा लग सकता है मेरी बात को, मैंने पंडित साहब से भी कही थी। मैं संघर्ष करना चाहता था, इसलिए मैंने सुना ही नहीं। क्या कह रहा हूँ? मैं संघर्ष करना चाहता था, मैं फॉरगेट नहीं करना चाहता था, मैं फॉर्मेट करना चाहता था।
अपनी प्रॉब्लम को, तो मैंने सुना ही नहीं है और इसकी मेरी बहुत नाराज़ी होती है सब लोगों। मैंने पंडित साहब से कहा मैं आपके प्रवचन भी नहीं सुनता, ऑनलाइन और जो होते थे मैंने नहीं सुने, खुद कह रहा हूँ, गुरुदेव के भी नहीं सुने मैंने। अब इस पर नाराज हो जाते हैं लोग। मैंने ग्रंथ भी नहीं पढ़े, एक बार पढ़ा है ग्रंथ को, 2 बार पढ़ा है, मतलब जो जितने मिले, लेकिन ऐसे पढ़ा है कि प्रैक्टिकल। मेरे पास इतनी फुर्सत कहाँ है, मैं बार बार कैसे पढ़ूंगा। रत्नगढ़ साहब का चार्य एक बार पढ़ा है, प्रवचन साहब जी एक बार पढ़ा है, सारे ग्रंथ एक ही बार पढ़ पाए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक ही बार पढ़ पाए। फिर तो रेफरेंस बताने को खोल लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ा, अब वो कैसे पढ़ाई की होगी, वो नोट्स बनाए कॉलेज में स्टाइल से, और डिसीजन होता रहा, डिसीजन होता चला गया, डिसीजन करते चले। मैंने डिसीजन मेकिंग के लिए स्वाध्याय की। अब मैं फिर से कहता हूँ, अध्ययन और स्वाध्याय में अंतर है। हमारा मानव भाव अध्ययन करने के लिए नहीं मिला है, स्वाध्याय करने के लिए मिला है। पढ़ना थोड़ा गुनना ज्यादा, कहावत है, पढ़ना थोड़ा गुनना ज्यादा। फॉरगेट मत करो, पढ़ रहे अच्छा है, नहीं पढ़ रहे उनसे तो अच्छे हो, बेटर देन। लेकिन हमने पहली शर्त क्या लगाई थी, दी बेस्ट के लिए कह रहे हैं हम कब कह रहे हैं मत पढ़ो। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम सुना है, मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा सेवर नहीं हुई, मैंने सुने नहीं, मैंने ज़्यादा सेवर जाकर, मेरे पास समय ही नहीं था। लेकिन पढ़ाई जरूर ऐसे कि सच्ची बात तो ये बताऊं तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार हुआ पाठशाला होगा। मैंने बाल बोध पढ़ाया, बाल बोध 1 2 3, बीतराग 1 2 3, फिर तत्व ज्ञान 1 2, फिर 6 डाला, द्रव्य संग्रह, ऐसे सब ग्रंथ पढ़ाए, फिर 5 परमागम पढ़ाए। 10 साल भोपाल में रहते रहते मेरा इतना काम हुआ। अब वो पढ़ाने के चक्कर में मेरा नोट्स तैयार हो गए, मेरा काम हो गया बढ़िया। फिर गलतियां थी, बहुत गलतियां थी, बहुत। तो हमारे विद्वानों के बीच में प्रवचन करने पर उन्होंने सुधार दिया, तो मैंने करेक्शन कर लिए, सारे करेक्शन कर लिए। जैसा अभी इसमें बहुत गलतियां दिख रही हैं आपको, बहुत गलतियां, इसलिए मैं दे नहीं रहा हूँ किसी को, क्योंकि अल्टीमेट नहीं है, मैं समझ जाऊँगा क्या लिखा है, बस तुम नहीं समझोगे, इसमें कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। तब मैंने अपने हिसाब से कर लिया। तो मैं ये नहीं कहता हूँ पढ़ना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, अपनी डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करना चाहिए, जिसको मैं कहता हूँ डिसीजन मेकिंग स्टडी, नॉट टाइम पासिंग स्टडी। टाइम पास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय के 5 भेद को ध्यान में दें आप। बाँचना अकेला नहीं लिखा है, बाँचना के बाद प्रच्छना भी है, अनुप्रेक्षा भी है, आमनाय भी है, और फिर संबोधन भी है, आत्म संबोधन या उपदेश। तो 5 में से गुजरो आप, 5 में से गुजरो। जल्दी बोल रहा हूँ, मैं 5वें नंबर तक गुजरा हूँ अपने आप से। मेरी लड़ाई अंदर बहुत भयंकर चलती है, परिणाम तो मेरे भी आते हैं सब, लेकिन लड़ाई चलती है ज़बरदस्त, और इसलिए मैं दूसरों को मदद करता हूँ। मैंने आज तक इनसे नहीं कहा कि ये परिणाम नहीं जीत पाओगे, बहुत मुश्किल है बेटा, फंस गए तुम, आज तक नहीं कहा, ऐसे जीतोगे बेटा। बिल्कुल एक भी प्रॉब्लम मेरे पास लेके आओ और मैं नहीं दिखाऊं तो क्या देना। क्या दम है, इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं, आत्मा के पास समस्या से अनंत गुणी समाधान सदा मौजूद है। क्या बोल रहे, समस्या से अनंत गुणी समाधान आत्मा में सदा मौजूद हैं, बस जरूरत है उसको सर्च करने की, जरूरत है केवल सर्च करने की, डीप स्टडी की, डिसीजन मेकिंग की। अब डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे तो, मैं देख रहा हूँ आपके स्वाध्याय आपके काम नहीं आ रहा है। बातें करते समय मैं ऐसे बातें करते, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं करता हूँ, मुझे पुण्य पाप के उदय की कोई चिंता नहीं है, पुण्य का उदय आओ पाप का उदय आओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक जरा सा उदय आता है परेशान हो जाती है, एक जरा सा पत्नी एडजस्ट नहीं करती, इतने में ही आपका मूड ऑफ हो जाता है। पंडित जी धर्म अपनी जगह है, लेकिन पत्नी को सही कर दो बस। हम कह रहे एक भी पर्याय को सही नहीं करो, हर पर्याय सही है, हर संयोग सही है। जल्दी बोल गई, हर पर्याय सही है और हर संयोग सही है। पाप का उदय बहुत अच्छा होता है जिंदगी में, मैंने पाप के उदय की बहुत प्रशंसा लिखी है, समाधि मरण में बहुत प्रशंसा की है पाप के उदय की। और जीवन में पाप का उदय नहीं होता तो मोक्ष में कोई नहीं जाता। पाप का उदय आपको अलर्ट कर देता है,
सह नहीं पाओगे आप। पंडित साहब कहते एक जरा सी ठेस नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। पंडित साहब की सूक्तियाँ हैं, अनुकूलता में की गई तत्व क्या पुरुषार्थ या तत्व अभ्यास पाप के उदय की जरा सी आँच बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाँ, अनुकूलता में किया गया तत्व अभ्यास या धर्म अभ्यास जो भी है वो प्रतिकूलता की आँच जरा बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए भैया पहले नंबर तैयारी करो, पहले मैकिंग करोगे, आगे कुछ हो गया तो पाप का उदय हुआ तो बीमारी हुई तो फला हुआ। आप मेरे को देख रहे ना, मैं वैसा ब्रह्मचारी नहीं हूँ जो जैसे दिखाई दे रहे। अपनी लोटा छानो, अकेले का लोटा छानो, अच्छा गैर जिम्मेदार, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अकेले में अपने मस्त हैं। झूठ है, मुझे पता है लॉन्ग टर्म क्या होने वाला है मेरे साथ, तुम्हारे साथ, उनके साथ। तो मैं इसीलिए सबको साथ लेके चलता हूँ, एक एक बच्चे को सगे बेटे जैसे पालता हूँ, एक एक श्रावक को खूब ध्यान देता हूँ प्यार से। समाधि की व्यवस्था सोचता हूँ, मैं उनकी समाधि की सोचता हूँ तो मेरी समाधि होगी। जैन शासन चलाना है, इसलिए मैं जानता हूँ कोई संस्था भी मेरे को अलाउ नहीं कर रही थी जो मैं सम्यक शिखर जी में करने जा रहा हूँ। नहीं, ये तो क्रियाकांड है। समाधि अपने क्या है, अपने तो समाधि अपने आप होती है पांचों गुण स्थान में, ऐसे तो होती नहीं। ये उत्तर मिले हमको जैनोपैथी, अरे ये तो मोह है, जैनोपैथी तो होना ही नहीं चाहिए। मैं आयुर्वेद में चले जाओ गीत गाते हुए हिंदुओं के, और जैनोपैथी के गीत गाना बुरा है। समाधि करने कराने की अपनी कोई व्यवस्था नहीं है, क्यों नहीं है? मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, आज के बाद कोई भी विद्वान है उसकी समाधि हम कराएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे आईसीयू के भरोसे। ये हमारा विजन है जी, हमारा विजन है। अब जब हम सबके लिए मेहंदी पीसेंगे तो हमारे हाथ तो हो ही जाएंगे लाल। जैन शासन में दूसरों की सेवा नहीं करता कोई, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा ब्रह्मचर्य इसलिए अच्छा हुआ कि मैंने हजारों ब्रह्मचारियों की रक्षा की, सेवा करी, समझाया, तो उनके चक्कर में मेरा बढ़िया हो गया। ऐसे दूसरों की समाधि की सोचते सोचते मेरी समाधि जोरदार हो रही, पूरे विश्व को अलाउ कर रहे, आओ समाधि कराएंगे। अब लोग मुझे बेवकूफ़ समझ रहे, क्यों उन्हें लगता है एक दस दूसरे को कुछ करता तो है नहीं, ये फालतू पागल बन रहे। अब मैंने अपनी विजन दिखा दिया आपको बीच में ही। हम एक भी आत्मा को तड़पता हुआ नहीं देख सकते, छोड़ नहीं सकते। यदि हमारा बस लगेगा तो हम पूरी सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। आप भी करो, बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर है। कौन ने सिखाई ये बात? गुरुदेव श्री ने। बिल्कुल सेम स्कीम गुरुदेव की थी। जब तक गुरुदेव श्री थे कितनी सुंदर समाधियाँ होती थी। जब तक गुरुदेव श्री थे, आज भी होंगी, होती होंगी, मैं नहीं मना कर रहा, मैं नहीं तो झगड़ा शुरू हो जाए। बड़ा मुश्किल है, जरा बोलना मुश्किल है। कितना स्थितिकरण था विधवा बहनों का, जाके देखो सोनगढ़ में विधवा बहनों का कितना स्थितिकरण था। गुरुदेव कैसे संभालते थे एक एक जीव को, एक एक के घर जाते थे जी। खेरागढ़ की तो कहानी इसी से बनी। खेरागढ़ की वे इनकी आपकी दादी थी, आपकी माँ थी? आपकी माँ थी। मतलब कितनी बुजुर्ग, और वहाँ G3 हॉस्पिटल में, और वे कहाँ से वहाँ जाते थे। और गुरुदेव को पता ही बन लगा, ना तो उन्हें कोई इंटरेस्ट था दिगंबर का, ना उन्हें कोई तत्व से रुचि थी। इतनी खबर पड़ी कोई बहन है देरावासी और यहाँ भर्ती है, तो हर संडे जाते थे और मांगलिक सुनाते थे। उनके मांगलिक सुनाने से डॉक्टर अलर्ट हो जाते, अरे ऐसा महापुरुष ने संबोधन को है, उनका पुण्य का उदय जाके। उम्मीद नहीं होती थी पहले टीवी में सही हो जाएगा कोई, और पूर्ण स्वस्थ हो गई। सोना ने कहा भैया अब हम स्वस्थ हैं और जीवित हैं तो गुरुदेव का प्रताप है। बस एक वो महिला बदली बुजुर्ग, उन्होंने कहा नहीं भैया अब तो हम सोनगढ़ में ही रहेंगे, हम तब ही आएंगे खेरागढ़ जब मंदिर बनेगा। लियो कहाँ से कहाँ गाड़ी हो गई, दिगंबर हो गए, खेरागढ़ में मंदिर बन गया, शिखरबंद मंदिर बन गया। अब गुरुदेव को लाइन में आने ही नहीं था, वहाँ नागपुर से सीधे निकलना था, इसलिए पहुँच गए साहब। तो उन्होंने नेमी चंद जी से कहा तुम चलो हमारे, तुम चलो, तुम तो ले जाओगे नहीं सासों को, हम जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ एक एक जीव। आप एक एक, मैं इतना खुश हूँ जैसे मैंने गुरुदेव का एक एक पल देख लिया हो आंखों के सामने। कितने लोग बदले, क्या कल्पना करोगे आप। गुरुदेव सुख में सुखी होते थे, दुख में दुखी होते थे। देखो पहले जीवन चरित्र उठा, इसलिए मुझे जीवन चरित्र कहने की बहुत इच्छा थी। मुझे पता था कि जीवन चरित्र में बहुत सारी बातें केवल बे बताई जा रही जो सबको समझ में आ जाती है सरलता, कुछ और बातें भी बहुत जोड़ आती। निश्चय के साथ का व्यवहार देखना हो तो पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन देखो। चलो इमोशनल होने से क्या होगा।
समझ में आया? और हम करता धरता नहीं हो, ध्यान रखना। मैं रोज करता कह रहा हूँ, मैं ही प्लान बना रहा हूँ। प्लान तो तुम उधर का प्लान बनाते हो, मैं इधर का बनाता हूँ। मैं नहीं बनाता हूँ वो योग्यता और मंद कसाय। तीव्र कसाय होती तो पापों के प्लान बनाता, मंद कसाय तो मैं क्या करूँ? छठे गुण संतक प्लान बनेगा, मैं तो क्या चाहता मस्त फेल हो जाए तो हो जाओ, मुझे कोई डर नहीं फेल हो जाने का। मस्त जब भी कोई फेल हो जाता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ सामने वाले का भविष्य नहीं, अपन क्या करें। मैं फटाफट सो जाता हूँ। हाँ, मेरी टेंशन का कोई काम ही नहीं है। टेंशन रखना तो जिंदगी में सीखा ही नहीं। बहुत सरल काम है, बहुत। न मैंने घर में टेंशन करी, न बाहर टेंशन करी, कभी कोई टेंशन नहीं। आज भी कोई टेंशन नहीं करी। मैंने फतवों की भी टेंशन नहीं करी। मेरे बारे में फतवा जारी हो जाता, मत बुलाओ इसको, मत बुलाओ। जो कोई बुलाता है मैं उसे पहले फतवा दिखाता हूँ, ये मत बुला। तुम्हें समाज में रहना, मुझे तो रहना नहीं है। क्या करो, सच्ची बात कहने में से अपने छिपाई नहीं जाती, करें क्या। देखो, स्वयं धन्यपना मानता है, परमार्थ शून्य अभिमान से प्रवर्तित हैं। मिल गया? परमार्थ शून्य अभिमान से प्रवर्तित। आहा, ये देखो वही आगे बात जिसे कल सुबह पढ़ाया था। ध्रुव में भी कोई दोष नहीं है और उत्पाद व्यय में भी कोई दोष है ही नहीं। दोष की कल्पना करना मिथ्यात्व है। फिर से बोल दे रहा हूं, अनादिकाल से एक भी पर्याय में मिस्टेक नहीं हुई। ये परमार्थ सत्य है, होने योग्य हुआ है, ये परमार्थ सत्य है। गलत कुछ होता ही नहीं है बीच में। कोई प्रूव करके दिखाओ बीच में क्या गलत हुआ। ये उपदेश शैली सुन सुन के हम परेशान हैं, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। मुझे एक भी पर्याय में गलती दिखी नहीं रही, दिखी नहीं रही। आज तक इस बात की टेंशन नहीं हुई बहुत गलती हुई। कहाँ गलती हुई बोलो? हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। परमार्थ शून्य अभिमान से प्रवर्तित हैं। शुभ बंद करता है, अशुपयोगी विपरीत मानता है। दोनों कर्मों का भेद है, भला नहीं। ये एक साथ कंपैरेटिव हो गया। सोपयोगी ऐसे मानता है और अशुपयोगी विपरीत मानता है। वो खोटे में आनंद मानता है, बेकारों में आनंद। ऐश करो, खाओ पियो। दोनों जने एक ही डायलॉग बोलते हैं, ये जीवन ना मिलेगा दोबारा। आजकल फेमस डायलॉग है। हाँ, ऐसे जिंदगी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो वो धर्म में लग जाता है, अरे पिया। फिर कहाँ मिलेगी दारू? नरक में तो मिलती नहीं दारू। बस समझ गए? चलो बहुत अच्छा। कुछ चीज छोड़ देता हूँ, ठीक है? पढ़ लेना ना, बहुत सारा है। इसका सुन लो, 104 नंबर देखो थोड़ा। 104 प्रश्न किया है, मुहिराज किसे अवलंबते हैं? मिल गया? 104 उत्तर, शुद्ध स्वरूप का अनुभवन। शुभाशुभ क्रिया में मग्न जीव विकल्पी है, दुखी है। मैं रुक गया हूं। एक अर्थ तो समझ में आई है, शुभाशुभ क्रिया में मग्न जीव दुखी है। अब मुझे दूसरी बात कहना है, शुभाशुभ क्रिया दुख नहीं है, मग्न जीव दुखी है। जल्दी बोल गए, समझ में आ गया बस क्या था? शुभाशुभ क्रिया, मां तो पुण्य पाप का अंतर ही नहीं ना, मैंने पहले कह दिया। शुभाशुभ तुम्हारी कल्पना है और कुछ नहीं। क्या कह रहा हूं? शुभाशुभ तुम्हारी कल्पना है। क्या बोला? बोलो जरा। शुभाशुभ बाहर में तो कोई यही नहीं। शुभाशुभ पुण्य पाप कोई है कहाँ? जितनी बातें पूछो उतने बताऊंगा, इस पर आंसर दे देंगे। देखो सुबह शुभ कैसे होता है। प्रवचन समय से चालू हो गया, पुण्य का होता है। 1 मिनट लेट हो गया, अरे यार कब तक खींचेंगे? सुमन प्रकाश बहुत ऐसा ही है, देखो 5 मिनट ऊपर हो गए, देखो देखते भी नहीं है। अब देखो वही प्रवचन में भारी पड़ गया, देखो ये पाप का हो जाएगा। कम प्रवचन करके छोड़ दें, आज तो पंडित जी ने बहुत घाटा कर दिया, 10 मिनट पहले ही छोड़ दिया, तो दुखी हो गए। अब बताओ, प्रवचन जल्दी खत्म होना पुण्य का होता है कि देर से खत्म होना पुण्य का होता है? अब बोलो बोलो। क्या करे? मैंने आप ही कल्पना करता है। मैंने इतने दुखी प्राणी देखे हैं विधान कराने वालों को, जो विधान कराते हैं, विधान करा बहुत दुखी होते हैं। विधान कराने का सारा आनंद और भोजन का स्वाद सारे नगर को याद रहता है, और दुख पूरे खुद को याद रहते हैं। आप मिल के देखो, अरे भाई साहब जब हमने विधान किया था, इनसे कितना कहा था सहयोग करो, इनने सहयोग नहीं किया।
इनसे हमने ऐसा कहा था, इनसे हमने कहा था तुम पूजा में खड़े हो जाओ। एक दिन खड़े हो गए, हमारी बात मान के ऐसी मुट्ठा भर भर के चढ़ा रहे थे। हम द्रव्य दे दे के परेशान थे। जाने कौन सी जन्म का गुस्सा निकाल रहे थे। अरे बादाम कम होती है, हर आर्गुमेंट नहीं चढ़ानी चाहिए, मार के लिए रख लेना चाहिए समझदारी हर एक बार। और बार बार इशारा कर रहे ससुरा, ससुरा माने जमाई। तो हम तो परेशान हो गए। बताओ क्या क्या याद रहता है, ईमानदारी बताओ। लाख रुपए से ऊपर खर्च किया वो एक व्यक्ति ने, और इतनी सी चटक बच गई, चटक मंदिर में, और इतनी सी लौंग उठा के घर ले गए। घर ले गए इतनी सी, क्यों? 1 महीना की तरफ चढ़ाने में काम आएगा। 10 लाख खर्च करना सरल है, और इतनी सी द्रव्य मंदिर में छोड़ देना कठिन है। 10 करोड़ की बोली लेना सरल है, और 10 रुपए का एक बल्ब लगाना मुश्किल है। चिल्ला चौंट करेंगे, देखो देखो ये है, देखो अध्यक्ष चटाइयाँ फट रही हैं, देखो 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 देखो। अरे ढोर, 10 करोड़ दान मत दे, चटाई फटी चुपचाप उठा के बदलती। मंदिर में झाड़ू नहीं तो झाड़ू रखवाती नहीं खरीद के। मंदिर में अष्टांग का 10 लक्षण आ रही, गाली मत बको, जाली जाले जाले और गंदगी। 50 का नोट दे उसको, ना उसको मालिक, भैया एक नई झाड़ू ले आना, थोड़ा पाउडर ले आना, यहाँ सफाई पहुँचा कर लेना, बाकी पैसे तुम रख लेना। जिंदगी भर गीत गाएगा वो मालिक, सफाई की सफाई कर देगा, बढ़िया सब जाले उतार देगा, और तुम्हारी ताकत तो तुम उतार दो। तुम अपने बच्चों के साथ आ जाओ, एक दिन मंदिर में सफाई कर दो। अब बताओ लोक व्यवहार कितना सरल था। करोड़ों दान देने वाले भी हाय हाय करते, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। कौन से नौकरों पे बेचारे गरीबों पे अपना गुस्सा उतार रहे, और कौन से साधर्मियों पे गुस्सा उतार रहे, काहे को उतार रहे? करोड़ का दान मत दो, बचनों का दान दो, लिखा है। मीठे वचन बोलने का कोई मोल ना ही लगे, अच्छी भाषा बोलो। विमल दादा झांझी जी याद आ जाती है, एक एक बच्चे को ऐसे, बेटा बेटा अरे आओ आज तो तुम इंद्र बन गए, अरे वाह इंद्र, अरे भैया इतनी तारीफ करते, पूछा ही मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब कौन से तारीफ ना सुनी हो। बोला समझ गए? करोड़ों का दान देने से अच्छा है मिष्ट वचनों का दान। भगवान है, स्वयं को भगवान देखो तब वचन दान कर पाओगे। वचन का दान बहुत कठिन है, पैसे से अहंकार पुष्ट होता रहता है। चलूँ आगे? तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव और शुभाशुभ क्रिया में मग्न जीव विकल्पी है, दुखी है। क्रियाएं बुरी नहीं है, शुभाशुभ क्रियाएं। आप नाराज तो नहीं हो रहे? कायदे से मुझे ये कहना चाहिए अशुभ क्रिया खराब है और शुभ क्रिया अच्छी है, ऐसा नहीं लिखा है। शुभाशुभ क्रियाओं में मग्न जीव दुखी है। क्यों कह रहा हूं ये बात कि 5वें गुणस्थान तक अशुभ क्रियाएं भी होती हैं। 5वें गुणस्थान तक व्यापार करना, मकान बनाना अशुभ क्रिया है। हिंसा की क्रिया को अशुभ क्रिया कहते हैं। क्या कह रहे हैं? हिंसा की क्रिया को अशुभ क्रिया कहते हैं। कपड़ा धोना, मंदिर बनाना, मकान बनाना, व्यापार करना, राज्य चलाना, नौकरी करना, ये पाप की क्रिया है, अशुभ क्रिया है। लेकिन ज्ञानी उनमें मग्न नहीं होता, इसलिए बंध से बच जाता है। अज्ञानी खुश हो रहा है, अज्ञानी खुश हो तो बंध को प्राप्त हो जाता है। ऐसी शुभ क्रियाएं, शुभ क्रिया बुरी नहीं है, ध्यान रखना सभी लोग। क्या कह रहे हैं हम? कई लोग ऐसे सोचते वो तो जड़ की क्रिया है, पूजा पाठ व्रत उपवास जड़ की क्रिया है, मंदिर पूजा पाठ तो जड़ की क्रिया है। सुबह ही कह दिया मैंने गुरुदेव की बात समझा करके, गुरुदेव ने कैसे अकेले दम पे वो क्या किया है पूरा। हमने पंडित साहब से पूछा, गुरुदेव तो जड़ की क्रिया कहते थे, तो अपन क्यों करें? तो पंडित साहब बोले गुरुदेव ने क्रिया जड़त्व का निषेध किया है, जड़ की क्रिया का निषेध नहीं किया। कुछ अंतर समझ में आया क्या बोला हमने? गुरुदेव ने क्रिया जड़त्व का निषेध किया है। श्रीमद जी की लाइन बोलो, कोई क्रिया जड़। गुरुदेव ने क्षोभसम ज्ञान का निषेध नहीं किया, तत्व ज्ञान का निषेध नहीं किया, शुष्क ज्ञान का निषेध किया। तो ज्ञान का निषेध नहीं किया, शुष्कता का निषेध किया। साधर्मियों को देखकर सरसता नहीं है तो शुष्क ज्ञान है। पंडित साहब कहते थे योग्य विनय नहीं करना अभिनय है, अनादर है। धर्मी धर्मात्मा को देख के खेले नहीं तो अनादर है। हम तो कोई अनादर नहीं करते।
अरे धर्मात्माओं के योग्य आचरण, विनय, प्रसन्नता, गले लगा लेना, साधन में अरे आओ भाई आओ, आनंद आ गया, आज तो हम मोक्षगामी जीवों को देख के हर्ष हो गया। इतना आनंद आना चाहिए एक दूसरे देख कर। हाँ, और इसका नाम है शुष्क ज्ञान। हमें सब पता है, हमें सब पता है, हमें सब पता है। कस नहीं का पता है, लापता है। कोई नहीं है, आप ही भ्रम से संतुष्ट होता है, आप ही सुखी होता है, सब और मिलेगा, मिल जाएगा, है ना। बहुत अच्छा। अब एक बार कल और चलेगा इसका प्रकरण कि अभी ले लूँ, बोलो 5 मिनट जल्दी से ले लूँ, तो आज का अध्याय पूरा ही हो जाएगा। माल तो बहुत है इसमें, एक शब्द पढ़ के सुना दे रहा हूँ बस। 108 नंबर का कलश देखो, है ना। शुभाशुभ आचरण करने योग्य तो नहीं है, वैसे ही वर्जन करने योग्य भी तो नहीं है। पढ़ लेना 108 नंबर का। शुभाशुभ आचरण करने योग्य तो नहीं, वर्जन करने योग्य भी तो नहीं है। वर्जन करने योग्य है, मैंने लिखा है, वहाँ लंबा भाषा है। उन्होंने पहले प्रश्न किया कि शुभाशुभ आचरण क्या नाम है। बाय आचरण शुभ भाव मना करने लायक तो नहीं है ना, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मना करने लायक, वर्जन करने योग्य है, ऐसा लिखा वहाँ। क्यों? क्योंकि शुभाशुभ परिणाम मूल में पढ़ना, मूल में, यहाँ तो मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है, मूल में पढ़ना। शुभ आचरण, शुभ आचरण, अभी शुभ आचरण की बात कर रहा हूँ। शुभ आचरण, होता हुआ शुभ आचरण, क्या लिखा है, होता हुआ शुभ आचरण दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। शुभ भाव के लिए क्या लिख दिया, दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। कर्मोदय जन्य होने से समस्त अशुद्ध है, त्याज्य है, स्वक्षत्र स्वभाव मिथ्यात्व कसाय आदि भाव से मिटा है। स्वक्षत्र स्वभाव मिथ्यात्व कसाय आदि भाव से मिटा है। यति पने का भरोसा छोड़कर शुद्ध चेतन रस का स्वरूप का अनुभव करूं। इस शुद्ध भाषा नहीं है इसमें लिखी हुई, आप मूल में पढ़ने से बहुत अच्छा लिखा है, मूल में पढ़ने से, इसमें ज़्यादा अच्छी भाषा नहीं लिखी, मैं समझा के छोड़ता हूँ। बराबर अशुभ की तुलना में शुभ अच्छा है, तो मना तो नहीं करना चाहिए। पहला प्रश्न तो इनका नहीं, मना कर देना चाहिए जी, कह रहे वर्जन करने योग्य है ना, मना कर देना लायक। क्यों? कि शुभ भाव होता हुआ, भाषा है बहुत प्यारी, होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। चर्चा तो 1 घंटा भी चले तो कम है इसकी, लेकिन आप ही मेहनत करना थोड़ी सी। पाप तो कैसा होगा सो सोचो, जब पुण्य भाव को भी दुष्ट, अनिष्ट और घातक कह दिया, तो पाप कैसा होगा। अब पहले तो यहाँ सोच लेना, अब दुष्ट, अनिष्ट, घातक क्यों कह रही। पुण्य के उदय में क्या कहें आपको, ऐसा नशा चढ़ता है, काय का धर्म, कैसा आत्मा, हाँ मंदिर, हाँ सास, हाँ, समझ गया कुछ। दुष्ट है, केयर नहीं करने देता शुद्ध आत्मा की, ध्रुव स्वभाव की केयर नहीं करने, दुष्ट है। चलो दुष्ट ही हुए तो कोई बात नहीं, अनिष्ट करता है। शुभ में मग्न वाला जीव अपने आत्मा का मोक्ष मार्ग का घात करता चला जाता है, घातक है, घातक है। घातक का बढ़िया दृष्टांत लो, भावलिंगी संत थे, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। नकुल सहदेव को शुद्धोपयोग का परिणाम था, लेकिन एक भाव आ गया था, कौन सा, मेरे भाइयों को, मुनियों को उपसर्ग के काल में एकाग्रता रहे। खराब भाव था कि अच्छा भाव था जी, एकाग्रता रहे, इस समय चूक नहीं जाए, चूकेंगे तो चूक जाएंगे, चूके नहीं वे खुद ही चूक गए। ये घातक है, शुद्धोपयोग का घात कर दिया उसने। वे 3 तो मोक्ष चले गए और 2 का घात हो गया। अब फिर से जन्म होगा, फिर जन्म में 9 महीने पेट में रहेंगे, फिर जन्म होगा, फिर नर्सरी से पढ़ाई होगी, फिर पूरा मुनि दशा, फिर तपस्या, और फिर पूरा कर, फिर कितना बड़ा घाटा हो गया, समझ में आया। घातक, घातक। तो पंडित आज हमें समझ में आ गया कि पाप का उदय अच्छा है, पुण्य का उदय खराब है, कि रुको दोनों ही अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक डायलॉग पंडित साहब का है, वो उन्हीं का सुना कर बात पूरी कर रहा हूँ। अज्ञानी पाप की उदय की ठोकर खाकर मोक्ष मार्ग में लगते हैं,
और ज्ञानी पुण्य के उदय में ठोकर मार के मोक्ष जाती है। अब तुम फैसला कर लो क्या करना है। पाप के उदय का इंतजार करना है तो करते रहो, समझिए क्या कह रहे हैं। पाप के उदय का इंतजार मत करो, वेल सेटल्ड है, इसी समय ठोकर मार लो। और नहीं तो पाप का उदय ठोकर खा के, कई लोग कहते हैं इससे तो हम शादी नहीं करते, इससे तो व्यापार नहीं करते, जिंदगी बेकार चली गई, चलो अब धर्म ही कर ले। नहीं, पापों से द्वेष करके, पाप के उदय से द्वेष करके आज तक कोई मोक्ष नहीं गया। हमारे जितने मोक्षगामी जी हैं पुण्य के उदय में ठोकर मार के गए। विचार करना। ओम नमः शिवाय।